सॉरी, देर से आया ना, माफ कर दो। हाथ मत लगाओ मुझे। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। लो, कान पकड़ता हूँ। तुम्हारी वजह से कल दीदी से मुझे इतनी डांट पड़ी और आज फिर तुम देर से आए हो। अरे माफी मांग रहा हूँ ना, बस आखिरी बार, आइंदा देरी से नहीं आऊंगा। फिर कभी देर से आए तो मैं बात नहीं करूंगी। अरे हाथ जोड़ रहा हूँ, कान पकड़ता हूँ, अपना नाराजगी छोड़ो ना। हाँ, एक बात बताओ कि क्या जरूरी काम था मुझसे? वो बाबा 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे और लता दीदी को भी शक हो गया है। हमें जो भी करना है जल्दी करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तुम रूठा ना करो। हटो शैतान कहीं के। कब तक भाग कर जाओगे बुलबुल, कब तक भाग कर जाओगे? मनोज, मेरी बहन का पीछा करना छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मैंने कहा तेरी बहन को पकड़ कर रखा है, देखा नहीं, खुद ही उड़ गई। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, सुधर जा, नहीं तो सारे गांव में बता दूंगी तेरी करतूत। अरे जा जा, बता दे सबको, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और समझाना है तो अपनी बहन को समझा, मुझे नहीं समझाने चली है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, जब देखो उल्टे सीधे जवाब देती रहती है। कुछ नहीं हुआ माँ, इम्तिहान का जोर है, उसी की वजह से कुछ परेशान है। पर पहले तो ऐसा नहीं करती थी, कहीं चाची की बातों में तो नहीं आ गई? चाची तो उल्टी सीधी बातें करती ही रहती हैं, पर तू चिंता ना कर माँ, नेहा से मैं बात करूंगी। तू तो रहने ही दे, तुझसे भी कहाँ ठीक से बात करती है वो। माँ, आजकल स्कूल में इम्तिहान की वजह से पढ़ाई का जोर है, इसीलिए। वैसे बाबा कब आ रहे हैं? 2-4 दिन का कह गए थे। अब जब तक मुहिम पूरी नहीं होती तब तक क्या कहा जा सकता है। माँ, बड़े होकर मैं भी फौजी ही बनूंगी। फौजी ही क्यों? माँ, फौज की जिंदगी कितनी अच्छी होती है, हर वक्त दूसरों के लिए कुछ करने का मौका यही तो मिलता है। वो तो है, पर पहले तो पढ़ लिख तो ले। तेरे बाबा भी यही चाहते हैं कि उनकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर जिंदगी में एक अच्छा सा मुकाम हासिल कर लें। तुझसे बहुत उम्मीदें हैं उन्हें। नेहा तो शुरू से ही नटखट है। नेहा में बचपना है माँ। और तू तो जैसे बहुत बड़ी हो गई है, पता नहीं वो कब से आनी होगी। अच्छा चल, तू भी अब जाकर सो जा। जा, सुबह जल्दी स्कूल भी जाना है। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मेरे बाम के बिहारी की जय। हे मेरे परमेश्वर, तुझसे कुछ छिपा नहीं है, मुझे मेरे घर के हालात संभालने की शक्ति दे दे। लता के बाबा को भी जल्दी से जल्दी घर भिजवा दे। क्या बात है श्यामा, आज इतने दिनों बाद मंदिर कैसे आ गई? सब ठीक है ना? कुछ नहीं चाची जी, आज दिल बहुत घबरा रहा था। जब भी लता के बाबा का ख्याल दिल में आता है
दिल बैठ सा जाता है। 2-4 दिन का कह कर गए थे, आज पूरा महीना हो गया। पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अगर देर हो भी जाती थी तो तार भिजवा कर खबर कर देते थे। उस दिन जब मैं परेशान हो रही थी तब तो तू मुझे खूब समझा रही थी, और आज खुद घबरा रही है। मैंने तुझे कहा था कि इसे मत जाने दे, पर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। चाची जी, फौज उनकी आत्मा से जुड़ी हुई है। बहुत फक्र है उन्हें फौजी होने पर। वो कहते हैं कि अपने देश की, अपने देशवासियों की सेवा का जो मौका फौज में रहकर मिलता है वो और कहाँ। उससे जो इज्जत उन्हें मिली है वो कोई कम है चाची जी। अब तू भी शुरू हो गई। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। मुझे तो बस अपने सुंदर की चिंता है। वो क्या कहता था, घुसपैठियों को पकड़ने गया है। अब राम ही जाने कहाँ और कैसा है मेरा सुंदर। हे ईश्वर, मेरे सुहाग की रक्षा करना। तो घबरा मत, देखना 2-4 दिन में काम खत्म करके आता ही होगा मेरा सुंदर। चाची जी, आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो। अब घर भी चलेगी या बातें ही करती रहेगी? मुझे तो भाई बड़ी भूख लग रही है। जी चाची जी, चलिए।